हम आज स्टार्ट करेंगे अपनी पोएम। ये 10th क्लास की पोएम है, फोक, और पोएट हैं कार्ल सैंडबर्ग। बिल्कुल सिंपल पोएम है, आप टेक्स्ट देख सकते हैं। देयर आर ओनली 4 लाइन्स, केवल 4 लाइन्स हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि बेस्ट पॉसिबल वे से, ईजीएस्ट मेथड से आपको हम समझा पाएँ। सबसे पहले तो आप नोट डाउन कर लेंगे इस पोएम में there are only two difficult words are there. First one is harbor. Harbor का मतलब होता है पोर्ट, बंदरगाह, जहाँ से शिप चलते हैं, समुद्री जहाज चलते हैं। एंड द सेकंड वन इज haunches. haunches होता है बैक पार्ट, कुबड़ भी कहते हैं, घुटनों के बल बैठ जाना, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। So the first line is the fog comes on little cat feet. यहाँ पे वर्ड है फोग। फोग का मतलब आप जानते हैं, धुंध होता है, कोहरा भी हम कहते हैं। और ये एक एक्सप्रेशन है कैट फिट। कैट फिट का मतलब होता है दबे पांव आना, ए मूवमेंट विदाउट मेकिंग नॉइस, बगैर शोर किए आना। द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फिट, इसका मतलब है कि धुंध ऐसे ही आती है जैसे बिल्ली अपने छोटे छोटे पैरों से चल के आती। इट सिट्स लुकिंग और हार्बर। अब ये क्या करती है फोग? इट कम्स स्लोली, इट कम्स साइलेंटली, धीरे धीरे आती है, चुपचाप आती है, एंड आके क्या करती है? बैठ जाती है। लुकिंग और हार्बर एंड सिटी, और आराम से बैठ के तसल्ली से, यू कैन इमेजिन, कल्पना कीजिए, आप सोच के देखिए। इट सिट्स लुकिंग और हार्बर एंड सिटी, आराम से ये पोर्ट को देखती है, बंदरगाह को देखती है और शहर को देखती है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे कैट का और फोग का क्या कंपैरिजन हो गया? जैसे पोएट ने बताया है कि जो बिल्ली है वो आराम से चुपचाप आके बैठ के हार्बर को देखती है, शहर को देखती है, यहाँ पे मतलब क्या निकलता है कि जो फोग जब आती है तो वो धीरे धीरे छा जाती है, और फिर वो धीरे धीरे करके हार्बर के ऊपर, पोर्ट के ऊपर और शहर के ऊपर छा जाती है। एंड देन मूव्स ऑन, और लास्ट में पोएट क्या बोलते हैं कि लास्ट में जो ये कैट है, बिल्ली है, ये चली जाती है। जैसे ही भाई पोएट ने एक्सप्रेशन दिया, इट मूव्स ऑन, बिल्ली चली जाती है, इसका मतलब क्या है कि जो फोग है वो भी चली जाती है। फोग हमेशा तो नहीं रहती, कुछ टाइम के बाद फोग भी चली जाती है। तो ये पोएट ने एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया है। अब आप नोट डाउन करेंगे ये जो पोएम है, इनसे रिलेटेड जो नोट्स हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू प्रोवाइड थ्रू पीपीटी, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और जहाँ तक समरी की बात है, आप नोट डाउन कर लेंगे। I am going to give you only 4 lines. You should remember only 4 lines, and the poem will be completed within these 4 lines. First one is that the poet has compared the fog with a cat. The poet has compared the fog with a cat, and he has done this through a metaphor. अब मेटाफर क्या होता है? हिंदी में हम पढ़ते हैं रूपक अलंकार। The poet has compared the fog with a cat and he has used a metaphor. Next one is the fog comes slowly and silently. The fog comes slowly and silently, and after coming, it sits and starts looking over the harbor and the city. It sits looking over the harbor and the city. And the third and the last line is that it moves on. It means it goes away. तो स्टूडेंट्स, ये इतनी ही पोएम है।
आप बिल्कुल कंफर्टेबली, जैसे पोएट ने आपको बताया है, एंजॉय करके और बिल्कुल ईज़ के साथ ये पोएम है आप लर्न करेंगे। सिंपलेस्ट पोएम है और नोट्स हमारी नेक्स्ट वीडियो में थ्रू पीपीटी हम प्रोवाइड आपको करवाएंगे। थैंक्स।